राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम सुनेंगे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी की व्रत कथा, जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो आप सभी सच्चे हृदय से भगवान विष्णु को प्रणाम कर इस कथा का श्रवण करिए, वह आपका मनोरथ अवश्य ही पूर्ण करेंगे। चलिए शुरू करते हैं देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मात्माओं, मैं श्रेष्ठ युधिष्ठिर आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी है। इसके बारे में एक बार ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, सो सुनो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु को शयन कराया जाता है तथा कार्तिक शुक्ला एकादशी को वे जागते हैं। चतुर्मास का व्रत इस एकादशी से प्रारंभ होता है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन कर चतुर्मास का व्रत करते हैं वह विष्णु को प्रिय होते हैं। शिवलोक में उनकी पूजा होती है। सर्व देवता उन्हें नमस्कार करते हैं। चंद्र आदि कठिन व्रत को समाप्ति के समय करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा से प्रसन्न कर गौओं का दान कर सकें तो उत्तम है, नहीं तो गर्म वस्त्र का दान अवश्य करें। और तिल के साथ मिलाकर जो स्वर्ण दान करते हैं वह भोग मोक्ष दोनों को प्राप्त करते हैं। गरीब के लिए गोपी चंदन के दान से भी भगवान प्रसन्न होते हैं। हल्दी के दान से गौरी शंकर जी को प्रसन्नता होती है और चांदी के पात्र में रखकर हल्दी का दान देना वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए है। ब्राह्मणों के लिए दही चावल का भोजन कराना चाहिए। चतुर्मास में जो एक बार भोजन करते हैं वह स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में जौ तथा चावल इत्यादि गरीबों को खिलाते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। अब एकादशी के महत्म की एक पौराणिक कथा कहता हूँ, सुनो ध्यान से। इस प्रकार भगवान कृष्ण ये सारी बातें बता रहे हैं नारद जी और ब्रह्मा जी की वार्तालाप को। अब एकादशी के महत्म को हम सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं पौराणिक कथा के आधार पर आपको इस कथा का वर्णन करता हूँ। सो सुनिए। सूर्यवंशी राजा मानधाता अयोध्यापुरी में राज करते थे। एक समय उनके राज में अकाल पड़ गया। प्रजा दुखी होकर भूख से मरने लगी। हवन आदि शुभ कर्म बंद हो गए। यह देख राजा को तो बहुत कष्ट हुआ। इसी चिंता में राजा वन को चल पड़ा। वहाँ अंगिरा ऋषि के आश्रम में जाकर वह बहुत विचलित था और मुनि से कहने लगा, हे सप्त ऋषियों, मैं श्रेष्ठ अंगिरा जी में आपकी शरण में आया हूँ। हे भगवान, मुझे अपनी शरण में लीजिए। राजा के पापों से प्रजा को दुख मिलता है और मैंने अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया है। हे भगवान, मेरे किन पापों की यह सज़ा मेरी प्रजा को भोगनी पड़ रही है? आप दिव्य दृष्टि से देखकर बताओ कि अकाल पड़ने का क्या कारण है भगवान। अंगिरा मुनि बोले, सतयुग में ब्राह्मणों का वेद पढ़ना और तपस्या करना धर्म है, परंतु आपके राज्य में आजकल एक शूद्र तपस्या कर रहा है। शूद्र को मारने से दोष दूर हो जाएगा, प्रजा सुख पाएगी। मानधाता बोले, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को न मारूंगा। आप इस कष्ट से छूटने का और कोई सुगम उपाय बतलाइए ऋषिवर। ऋषि बोले, मैं आपको एक सुगम उपाय बताता हूँ। भोग तथा मोक्ष देने वाली आषाढ़ शुक्ल की देवशयनी एकादशी है। इसका विधि पूर्वक व्रत करो। उसके प्रभाव से तुम्हारे यहाँ चतुर्मास तक वर्षा होती रहेगी। इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला तथा उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि की शिक्षा से मानधाता ने प्रजा सहित एकादशी का व्रत किया और कष्ट से छूट गए। इसका महात्म्य पढ़ने
यह सुनने से भी अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। आज के दिन तुलसी जी का बीज पृथ्वी या गमले में बोया जाए तो महान पुण्य होता है। तुलसी जी की पवन से ही यमदूत भय पाते हैं। जिनका कंठ तुलसी माला से सुशोभित हो तो उनका जीवन धन्य हो जाता है। इस प्रकार अपने सच्चे हृदय से इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और वह दोष रहित होकर अंत में भगवान को प्राप्त हो जाता है। ये सारी कथा भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं और कहते हैं, हे युधिष्ठिर, तुम इसको अपने भाइयों सहित सच्चे हृदय से रखो, तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ राज शीघ्र ही मिलेगा। इस प्रकार देवशयनी एकादशी की व्रत कथा समाप्त। आप सभी सच्चे हृदय से भगवान लक्ष्मी नारायण के श्री चरणों में प्रणाम करिए। बोलिए माँ एकादशी की जय हो। इस दिन फलाहार में दाख का सागर अवश्य लेना चाहिए। आप सभी को मेरी ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। माँ ललिता भक्ति चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं आपके सामने और अच्छी अच्छी कथाएँ लाती रहूँगी जिससे मेरा मनोबल बढ़े। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।